Nationalism in India in lecture 7 we will talk about civil disobedience movement। तो आपने देखा था 1929 का कांग्रेस सेशन जो रहा लाहौर में, उसको इतना लार्ज रिस्पॉन्स नहीं मिल। 60 मार्च जो रहा वो सिविल डिसोबीडियंस की स्टार्टिंग मानी जाती है। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट सॉल्ट कुड बी द पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। तो महात्मा गांधी का मानना था कि नमक एक ऐसी चीज है जो भारत के हर घर में है, अमीर हो गरीब हो सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा सिंबल बन सकता है, ये एक ऐसा जरिया बन सकता है जिससे हम सभी को, सारे देश को एक साथ जोड़ सकते हैं। Most of the people, including the British, scoffed at the idea. Abolition of the salt tax was among many demands which were raised by Gandhiji through a letter to Viceroy Irwin। तो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, वायसराय इरविन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो 11 डिमांड रखते हैं, और उन डिमांड्स में से एक थी सॉल्ट टैक्स को हटाना, क्योंकि उस समय सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक पर टैक्स लगाती थी। और आपको पता है नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, और नमक ही आज के समय भी एक ऐसी चीज है जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। तो नमक पर टैक्स देना एक तरह से गरीबों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। तो महात्मा गांधी ने यही कहा था कि आप नमक से टैक्स हटा लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिमांड थी, रेवेन्यू को कम कर दिया जाए। वायसराय इरविन ने जो था इन डिमांड्स को खारिज कर दिया, मना कर दिया मानने से। The Salt March on Dandi March was started by Gandhiji on 12th March 1930। तो 12 मार्च को यहाँ पे साल्ट मार्च की शुरुआत की गई। He was accompanied by 78 volunteer, और यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ आए उसके 78 वॉलंटियर, उसके समय सेवक, जिन्होंने उसके साथ महात्मा गांधी के साथ वॉक की, पैदल चले। They walked for 24 days to cover a distance of 240 miles from Sabarmati to दांडी। तो यहाँ पर 24 दिन में इन्होंने इस दूरी को कवर किया। वो चले साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का जो था गुजरात में, उससे लेकर दांडी। तो 240 माइल्स तक वो चले 24 दिन, यानी एक दिन में वो 10 माइल पैदल चलते थे, और गांव-गांव शहर को कवर किया जाता था। लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते थे। तो पूरा एक काफिला लेकर चले महात्मा गांधी। Many more joined them on the way। On 6 April 1930, Gandhiji ceremonially violated the law by taking a fistful of salt। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी पर पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। The Salt March marked the beginning of the civil disobedience movement। और इस तरह से नमक बनाने से साल्ट मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, और थाउजेंड ऑफ द पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस तरह से लोगों ने देश में जगह जगह नमक कानून को तोड़ा। पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। लोगों ने नमक की फैक्ट्रीज के बाहर प्रदर्शन किए, विरोध किया। फॉरेन क्लॉथ वर बायकॉटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यू, विलेज ऑफिशियल रिजाइन, ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। और बाकी इसमें सारी वही बातें हुई जो नॉन कोऑपरेशन में भी हुई थी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो था ही था, प्लस इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सभी एक्ट को, सभी कानूनों को भी आप तोड़े, मानने से मना कर दे। आपको इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना है, प्लस इनके बनाए सभी लॉज को भी नहीं मानना है। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश रूरल। अब यहाँ पर ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने कैसे इसको टैकल किया। द गवर्नमेंट बिगिन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर। तो उन्होंने कांग्रेस लीडर को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस। और इस बात को लेकर कई जगह पर झगड़े हुए, मारपीट हुई। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर। और इसके एक महीने बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। People began to attack the symbol of British rule, such as police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations। लोगों ने इसके जवाब में अंग्रेजी सरकार के हर एक दफ्तर पर, हर एक ऑफिस पर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग हो, चाहे पुलिस पोस्ट हो, चाहे कोर्ट्स हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया। The government repression was quite brutal। और इसका जवाब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया वो और भी भयानक था, और भी खतरनाक था, क्योंकि उनके पास हथियार थे, पूरी फोर्स थी। Even women and children were beaten up। बच्चों और महिलाओं तक को पीटा गया। About 100,000 people were arrested। इसमें लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया।
ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। एट द टाइम यू हैव सीन दैट इन 1929 वायसराय ऑफर्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस डिनाइड इट। नाउ अगेन British government offered the second round table conference. When things began to take a violent turn, महात्मा गांधी called off the movement. अब महात्मा गांधी ने फिर अपना वही स्टेप लिया, मूवमेंट वापस ले लिया, क्योंकि अगेन मूवमेंट वायलेंट हो रहा था, हिंसक हो रहा था, मारपीट की जा रही थी, लोगों को पीटा जा रहा था। तो इसको देखते हुए महात्मा गांधी को लगा कि ये शांतिपूर्ण नहीं हो सकता, तो इसको वापस ले लिया जाए। He signed a pact with Irwin on 5th March 1931. This was called Gandhi-Irwin Pact. तो इस बात को लेकर उन्होंने एक समझौता किया लॉर्ड इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को, जिसमें क्या कहा गया, As per the pact, गांधी जी agreed to participate in the round table conference in London, कि महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको इन्होंने बायकॉट किया था। अब ये कह रहे थे कि हम इसमें हिस्सा लेंगे। In lieu of that, government agreed to release the political prisoners, और इसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग ड्यूरिंग द मूवमेंट उनको छोड़ देगी। गांधी जी went to London in December 1931. The negotiation broke down and Gandhi ji had to return with disappointment. तो इस बात को लेकर महात्मा गांधी लंदन गए। सरोजिनी नायडू उनके साथ थी और कुछ कांग्रेसी नेता उनके साथ थे। दिसंबर 1931 में उन्होंने वहां पर जाकर पार्टिसिपेट किया, लेकिन बातचीत जो थी वो सफल नहीं हो पाई। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस हुआ वो डिस्कस सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो गांधी जी वहां से निराश ही वापस लौट आए। When Gandhi ji come back to India, he found that most of the leaders were put in jail. और जब गांधी जी इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे नेता अब भी जेल में हैं। कांग्रेस had been declared illegal. कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। Many measures were taken to prevent meeting, demonstration and boycotts. बहुत सारे मेजर्स ले लिए गए हैं, बहुत सारे पाबंदियां लगा दी गई हैं मीटिंग्स को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, या फिर बॉयकॉट किया जाना है। तो ऐसी चीजें नहीं की जा रही थी। अंग्रेजी सरकार ने इन चीजों को बिल्कुल इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस बात को देखकर महात्मा गांधी ने कहा नहीं, मूवमेंट को दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि उन्होंने समझौता किया था कि अंग्रेज सरकार सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ देगी। तो अंग्रेजी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया, तो महात्मा गांधी को यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू करना पड़ा। बाय 1934 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन शुरू करना वापस लेना, शुरू करना वापस लेना, इस बात से लोग तंग आ चुके थे। जो रोलेट एक्ट से शुरू हुआ, फिर नॉन कोऑपरेशन पे गया, फिर सिविल डिसोबीडियंस पे गया, तो लोगों को लगा कि भाई महात्मा गांधी जो है वो मूवमेंट को सक्सेसफुल नहीं करवा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंसा तो होगी ही होगी। अगर मूवमेंट है तो वो 100% वायलेंस के बिना नहीं हो सकता। तो लोगों ने इसमें अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने अब मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से अपने आप को पीछे हटा लिया। तो ये 1934 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस अपना जो मोमेंटम था, इसकी जो एक लार्ज लेवल पर पार्टिसिपेशन था लोगों का, वो कम होता चला गया और बिल्कुल बंद हो गया। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी अनसक्सेसफुली समाप्त कर दिया गया। So this is the end of lecture. In next lecture we will talk about the effect of civil disobedience movement and the participation of the different social group in civil disobedience movement.